श्री राम जानकी मंदिर ठाकुरबाड़ी मंदिर प्रांगण में 3 दिवसीय कथा रत्नोत्सव कार्यक्रम आज द्वितीय दिवस ठाकुर जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, भक्त जनों की सानिध्यता में भगवान के रसामृत का निवेदन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उपस्थित सभी भक्तगण, श्री बैजू बाबू अग्रवाल परिवार, कथा सागर परिवार, मंदिर के पुजारी जी, अपनी आशीर्वाद दे रहे भगवान के सभी नगरवासी और दूर दूर तक सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को मैं चरण वंदन करता हूं और बारंबार सबको प्रणाम करता हूं। भगवान की कथा में भक्तगण अपने मन को सबसे पहले भगवान के प्रति और भगवान के धाम के प्रति अपने मन को वहां स्थापित करने के बाद भगवान से यह प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, जीवन में आपने एक अच्छा अवसर, जीवन में आज हमारे लिए एक अच्छा अवसर आपने दिया कि आपके चरणारविंद में, आपके दृष्टि के सामने, आपके देख रेख में, आपके आशीर्वाद से हम बच्चों को इस प्राकृतिक रूपी जीवन में आपकी कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सौभाग्यवान हैं, आपकी दृष्टि के, आपकी कृपा के, आपके अंदर हमारे प्रति जो श्रद्धा है, आप हमें अपने दरबार में आप बुला लेते हैं और आने के बाद आपकी प्रति हमारा जो प्रेम है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो निष्ठा है, हमारा जो समर्पण है, वह आपको हम तहे दिल से समर्पित करते हैं। आप उसे स्वीकार करें, आप उसे स्वीकार करें। भक्तगण, इस आयोजन में आप अपना कीमती समय भगवान के सत्संग में, इस मंदिर प्रांगण में या कहीं भी सत्संग होता है, मैंने निवेदन हमेशा इस पे जोर देता हूं कि आपका वह समय आपके जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान है।
लेकिन आप इस चीज पे भरोसा रखें कि आपका समय जो भगवान के प्रति समर्पित है वह आपकी आयु में जुड़ रहा है। कथा सागर परिवार के सभी सदस्य, उपस्थित माताजी लोग अपनी श्रद्धा सत्संग के प्रति रखने वाले सभी लोगों को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तविक जीवन का जो रहस्य है, आज से हमारे जीवन से जो भगवान के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, राधा रानी सरकार के प्रति, भोलेनाथ के प्रति, आपके अंदर जिस देवता के प्रति आपका लगाव हो, उनके प्रति आप उस श्रद्धा के भाव से जब आप कथा सुनेंगे तो यह कथा जो आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, कथा के माध्यम से मन चिंतन में जो आनंद प्राप्त होगा वही रसामृत होगा, वही रसामृत होगा। हमें उस अमृत की तलाश इस प्रकृति में नहीं करनी है, इस अमृत की तलाश हमें स्वयं के अंदर करना है। और स्वयं के अंदर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से अगर आप जुड़ते हैं तो भगवान ने वृंदावन में, भगवान का जो धाम है वृंदावन, आज मैं उस पर आपको विशेष निवेदन करूंगा। वास्तव में वृंदावन में जब भगवान का जन्म हुआ, आप अपने मन को पहले वृंदावन ले चले, वृंदावन की स्थिति से आप अपने मन को जोड़ें। क्यों आखिर में भगवान का जन्म वृंदावन में ही हुआ, यह हमें सोचना चाहिए। वृंदावन का मतलब होता है धरती की वह जगह जहां तुलसी के पौधे अधिक मात्रा में हो, अधिक संख्या में हो। उस जगह पे तुलसी के बड़े बड़े वृक्ष हैं जो करीब करीब गुरुदेव बताते हैं अभी भी देखा जाता है। जैसे हम लोगों के यहाँ तुलसी के छोटे छोटे वृक्ष हैं, वहां बहुत बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे। 100-200 एकड़ जमीन में यह पौधे प्रकृति की कृपा से, भगवान की कृपा से उस जगह पे पौधों की संख्या, तुलसी मां के पौधों की संख्या ज्यादा थी। जी जी जी। अब भगवान कृष्ण कहां जन्म लेंगे? एक शुद्ध स्थली हो जहां का प्राकृतिक तत्व, भूमि, हवा, जल सभी शुद्ध हो। भगवान का जन्म तो वही होगा जहां शुद्धता की परिपक्वता रहेगी, जहां शुद्धता में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्राकृतिक शुद्धता। वसुदेव जी का मन शुद्ध था। मैं वसुदेव जी पे निवेदन किया कि आपके मन की स्थिति को बारंबार प्रणाम है। आप जैसे पिता का चरण बंदन है कि आपके मन की स्थिति से, प्रेम की स्थिति से, भगवान की कृपा की स्थिति से भगवान आपके परिवार में जन्म लिए। आप धन्य हैं। आपकी धन्यता से हम मनुष्य को यह सीखने का अवसर प्राप्त होता है कि हमारी जब स्थिति, मन की स्थिति, तन की स्थिति, परिवार की स्थिति, समाज की स्थिति, व्यवहार की स्थिति जब बदल जाएगी तो हमारे मन में निश्चित
होगा। भगवान कृष्ण का जन्म भक्तों के लिए हुआ। उस प्रेम रस को समझने के लिए, उस प्रेम रस को अपने भक्तों को देने के लिए भगवान का अवतरण हुआ। भगवान उस भक्ति के प्रकाष्ठा में, परिपूर्णता में अपना जो आशीर्वाद भक्तों को दिए, आज उसी की यह कृपा है कि हर भक्त, हर कृष्ण प्रेमी, सनातन को से जुड़े हुए सभी लोग भगवान की जय जयकार कर रहे हैं और आपस में उस तत्व के माध्यम से, उस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को आनंदमय बना रहे हैं। उस सिद्धांत के माध्यम से, भगवान के लीलाओं के माध्यम से हम वात्सल्य भाव पे निवेदन करना चाहूंगा। भगवान के जन्म उत्सव में जो घर में आनंद होगा, उस तरह की दृष्टि हमारे समाज में भी तो आज विद्यमान है। हमारे घर में भी जब बच्चे का जन्म होता है तो हम उत्सव मनाते हैं। भगवान के जन्म उत्सव से हमारे घर में भी बच्चे आते हैं, बच्चे का जन्म होता है तो हमारा भी व्यवहार उसी तरह का रहता है। आप वृंदावन की स्थिति से पहले जुड़े और वृंदावन की स्थिति से जुड़ने के लिए पहले हम लोग मन को वृंदावन ले चलें और वृंदावन पहुंचना है आपको तो श्री राधा रानी की शरण लेना पड़ेगा। श्री राधे 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 श्री राधे। हरे कृष्ण बोलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री कृष्ण बोलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरे कृष्ण बोलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरे कृष्ण बोलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरे कृष्ण बोलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरे कृष्ण बोलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरे कृष्ण बोलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरे कृष्ण बोलो 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 श्री
जिंदा हैं, तब हम यह महसूस करते हैं कि हमारे अंदर एक आत्मा का प्रभाव है, एक परमात्मा का प्रभाव है, एक प्रकृति का प्रभाव है, जिसके बदौलत हम जिंदा हैं। लेकिन यहाँ यह सत्य है कि कृष्ण है, उनकी शक्ति का नाम है श्री राधा रानी। और राधा रानी की जब कृपा होती है तब आप वृंदावन से जुड़ते हैं, आपके अंदर वृंदावन का भाव उत्पन्न होता है और वृंदावन के रस से आपका लगाव बढ़ जाता है। वहां के प्रभाव से, वहां के व्यवहार से, वहां के प्राकृतिक संरचना से जब आप जुड़ते हैं तब आपको समझ में आएगा कि वृंदावन का रस, आनंद, रसामृत क्या है। गुरुदेव यहां तक कहते हैं कि वृंदावन में जो तुलसी के पौधे लगे हुए थे, उन पौधों की ऐसी वातावरण में रचना थी कि पूरा वातावरण शुद्ध था। आज भी आप महसूस करें इस चीज को, जितने पत्ते उस समय वृंदावन के तुलसी के पेड़ों में लगे होंगे, आज भी वृंदावन में भगवान के नाम की ग्रंथ, भगवान के नाम के झंडे, भगवान के नाम की मूर्तियां, भगवान के नाम के वस्तु चिन्ह और भगवान के नाम को जपने वाले लोग आज भी वृंदावन में रहते हैं। हर कण कण में कृष्ण का नाम है। आप इसे गंभीरता से समझें। अगर एक पौधों में असंख्य तुलसी के पत्ते लगे हैं तो भगवान की जो यह ग्रंथ है, गीता है, भागवत है, इस किताबों में भी भगवान के हजारों नाम लिखे हुए हैं। उन तुलसी के पौधों से भी ज्यादा पवित्र नाम आज भी वृंदावन की पुस्तकों में, वृंदावन की सामग्री में और वृंदावन में रहने वाले सभी लोगों के रोम रोम में कृष्ण का नाम उस तुलसी के पौधे के पत्ते के तरह आज भी लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है। यही कारण है कि कल भी कृष्ण वहां जन्म लिए हैं और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। उनके नाम की महिमा, उनके नाम की महिमा। गुरुदेव बताते हैं, एक उदाहरण के तौर पे वो बताएं कि जितने पत्ते उस समय रहे होंगे, आज भगवान का उतना नाम, कहीं उससे ज्यादा लोगों के रोम रोम में छिपा हुआ है, रोम रोम में लगा हुआ है और सभी लोग उस नाम का जय घोष कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
खास हो जाते हैं। भगवान के खास हो जाने पर ही आप भगवान की कथा का रस प्राप्त कर सकते हैं। रस भगवान का रसामृत कथा नहीं सरल है, सुलभ है, लेकिन इस माया के प्रभाव से मनुष्य उसे ग्रहण नहीं करना चाहता। वह मनुष्य, वह भक्तगण धन्य है जो इस रसामृत को प्राप्त करके अपने जीवन को भगवान से जोड़ते हैं। वह भक्तगण धन्य है। आपके जीवन का क्षण आप कहीं भी रहे, इस धरोधाम, इस धरती पर आप कहीं भी रहे, लेकिन नाम जब वृंदावन का आता है, नाम वृंदावन, मन में एक उमंग स्वतः। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई चीज, जैसे मंदिर, तो आपको जैसे ही मंदिर शब्द आपके कान तक पहुंचेगा, भगवान का नाम, भगवान का दर्शन स्वतः प्राप्त होगा। मंदिर मतलब भगवान, और वृंदावन नाम का ही मतलब है श्री कृष्ण का धाम। बस देखिए, यही पर अगर आप समझ गए, यही रसामृत में बदल जाएगा। यही रसामृत में बदल जाएगा। जिस समय आपके मन के अंदर कान के माध्यम से वृंदावन का नाम आता है और हृदय में भगवान कृष्ण का नाम आ जाता है, समझ लीजिए हम रसामृत पी गए, मिल गया वो रसामृत। बहुत भगवान का रस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं। भगवान तो अपने रसामृत को देने के लिए तैयार हैं, मनुष्य उसे प्राप्त करे। मनुष्य प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इसमें अहंकार भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं, मैं ऐसा नहीं सोचता भी नहीं हूं कि अहंकार के कारण, यह व्यस्तता के कारण, पारिवारिक व्यस्तता बहुत बढ़ी हुई है भाई साहब। हर आदमी बहुत व्यस्त है। बहुत व्यस्त क्यों है? क्योंकि वह भौतिक में निवेदन किया था, वह भौतिक आनंद से ज्यादा जुड़ना चाहता है, आध्यात्मिक आनंद को वह समझ नहीं पा रहा। जिस दिन वह आध्यात्मिक आनंद को समझ जाएगा, उस दिन भौतिक आनंद से वह दूर होगा, और जैसे ही वह भौतिक आनंद से दूर होगा, उसकी आवश्यकताएं कम हो जाएंगी, और जब उसकी आवश्यकताएं कम होंगी तो निश्चित रूप से इस रसामृत की आवश्यकता उसे बढ़ेगी। और हमारे गुरुदेव तो बताते हैं कि भाई साहब, केवल अपने जीवन में इसका बैलेंस बना देना है। बेटा, भैया, हमको थोड़ा बेटा बेटा कह के पूरा पुकारते, इसलिए मैं निवेदन कर गया, बोल गया। देखो भैया, केवल इसको बैलेंस बना लो, कुछ भौतिक आनंद का भी जीवन में लाभ लो, लेकिन लाभ भौतिक आनंद का लो, लेकिन गारंटी इस बात की भी रखो कि हमें भगवान के आध्यात्मिक आनंद का भी जीवन में लाभ लेना है। इसकी गारंटी होनी चाहिए, परिपूर्णता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए अपने अंदर कि हम भौतिक आनंद को लेंगे, लेकिन भगवान के काम को भी नहीं छोड़ेंगे। हाथों से उनका काम करते रहेंगे और मुख से उनका नाम लेते रहेंगे, उनका नाम लेते रहेंगे। बस कलयुग है ना भैया, मोबाइल और टीवी नहीं छूट पाएगा। पंडित जी, हमको आप एक दूसरे से अपने कर्म में मोबाइल की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन मोबाइल पर बात करते समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोबाइल पर बात करते समय भी एक बार महामंत्र का नाम आप ले सकते हैं। बस हो गया। यही देखिए
मेल हो। बस इस चीज को हम जीवन में उतार लें तो स्वतः जीवन की नैया ठाकुर जी खूब मस्ती में पार कराएंगे। हर कृष्ण के आपने यह समझा कि वृंदावन जैसे ही आप पहुंचते हैं कृष्ण का नाम आपके हृदय स्थली में आ जाता है। इस रस को आप समझ गए। अब कृष्ण का एक नाम माखन चोर है। मैं इसमें निवेदन किया था कि भगवान मक्खन रूपी दिल को चुरा लेते हैं, इसलिए उनका नाम माखन चोर है, न कि उनका नाम मक्खन के चोरी से है। ये मक्खन रूपी दिल है ना जो स्वच्छ है। हम भक्तों का दिल अगर स्वच्छ हो जाए तो भगवान जैसे आज चुरा के कुछ शब्द निवेदन करा रहे हैं, कुछ आपको चुरा के अपने धाम में बुला रहे हैं, यही उनकी महानता है। वह हमारे दिल को, आपके दिल को चुरा लिए हैं, तब आप उनके धाम में आ पाते हैं, नहीं तो आप नहीं आ पाएंगे। कहीं ना कहीं से दिल का आत्मिक लगाव उनसे हो गया। यही रसामृत है, यही रसामृत है, और कोई रसामृत, यही रसामृत है। वह हमारे दिल को चुरा लिए, हम उनके लिए दीवाना हो गए। इसके बीच का जो संबंध है वही रसामृत है, वह अमृत तत्व है, सत्य तत्व है। अमृत सत्य है। विष पिएंगे जहर है, मरेंगे। अमृत पिएंगे सत्य है कि अमृत पिएंगे तो आपका जन्म अच्छा होगा। मृत्यु नहीं टाल सकता है अमृत, इस चीज को समझिएगा। कलयुग है, इसमें अमृत मिलेगा तो आप भगवान का नाम ले सकते हैं, मृत्यु नहीं टल सकती। यह भी सत्य है कि आप अमृत पिएंगे तो अगला जन्म भी भगवान की सेवा में आपका रहेगा और पुनः इस मुख से भगवान का नाम आप लेते रहेंगे। यही सत्य भगवान कर सकते हैं। मैं निवेदन करता हूं, आज आप भगवान की सेवा में हैं। यह रसामृत वह कल भी हमें दे रहे थे, तब हम आज यहां तक पहुंचे हैं, और आज भी वह दे रहे हैं, तब हम और आप आपस में भगवान की कथा का निवेदन कर रहे हैं, और कल भी देंगे। इसी विश्वास के साथ भगवान के नाम का गुणावदान किया जा रहा है। और बस आपकी कृपा बनी रहे, बस आपकी कृपा बनी रहे। बाकी सत्संग आप जब चाह रहे हैं, ठाकुर जी चाह रहे हैं, तब सत्संग होता है। भगवान का नाम माखन चोर पे मैंने निवेदन किया, दिल को चुरा लेते हैं। वह जो दिल को चुरा लेते हैं, उसके बीच में जो चुराने की जो भक्ति है वही रसामृत है। जगदीश, भगवान का नाम जगदीश पड़ा। पूरे जगत के पालनहार हैं, क्योंकि पूर्ण भगवान के रूप में उत्पन्न हुए। भगवान शंकर अपनी मजबूती के साथ, आपने कल निवेदन किया था पंडित जी, मैं बड़ा आपको बार प्रणाम करता हूं। मैं कभी कभी बड़ा मन में सोचने लगता हूं तो विषय बन जाता है। हर सोचने की चीज विषय बन जाता है कि कोई व्यक्ति अपने मन की स्थिति से कहता है कि नन्हे भाई थोड़ा भगवान शंकर के विषय में भी दो शब्द बोलिए। आपने कल निवेदन किया, उसमें मैं आज थोड़ी सी बात भगवान भोलेनाथ की निवेदन करना चाह रहा हूं। अच्छी की भगवान भोलेनाथ सतयुग में अपने प्रेम के बदौलत, अपने आशीर्वाद के बदौलत और अपने सहानुभूति के बदौलत, इस शब्द पे जरा गौर करिएगा। आशीर्वाद किसी को आप दे सकते हैं, प्रेम सभी को दे सकते हैं, सहानुभूति मिलना इस कलयुग में बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान शंकर एक ऐसे देव थे जो सबके लिए केवल सहानुभूति
सहानुभूति ही प्रदान करते गए, केवल सहानुभूति। जो उनके शरण में गया उसको तारे, जो गया उसको तारे। आए हो, अब ये नहीं पूछना है कि पाप करके आए हो, मर्डर करके आए हो, चोरी करके आए हो, मीट खा के आए हो, मुर्गा खा के आए हो, नशा करके आए हो, कुछ नहीं, आए हो, पास हो गए, मेरे यहां आप पहुंच गए, आप पास हो गए। वहां आपकी परीक्षा नहीं है, इस चीज को समझिएगा। भगवान के शंकर के दरबार में आपकी परीक्षा नहीं है, बस आपको केवल पहुंचने का देर है। जब आप भगवान शंकर के दरबार में पहुंच गए, यही सहानुभूति है, यही सहानुभूति। मनुष्य किसी भी स्थिति में हो, मित्र किसी भी स्थिति में हो, परिवार के सदस्य किसी भी स्थिति में हो, आपको उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अगर कोई मित्र, कोई भाई, कोई रोड पर चलने वाला व्यक्ति अगर आपके साथ कहीं कुछ गलती कर देता है जो सहनीय है, जो सहने लायक है, उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और जिस लोगों ने स्वीकार किया, बस इसी को यहां समझने का खेल है। जिन लोगों ने इसको स्वीकार किया, वैसे लोगों को शंकर स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। शंकर स्वयं स्वीकार, यही सहानुभूति भगवान शंकर का है। कुछ कथाओं में ऐसा भी सुनने में सत्य बात है, मैंने ऐसा महसूस भी किया। उनके शरण में जाने के बाद भाई आ गई ना, यह बहुत बात शिव लोक में तू आ गई, यह दुर्लभ बा, लेकिन आ गई ना, बस चला पास हो गई, लग जा हमारे काम में। अब तू कहां से आई वाला, क्या करत रहा, इससे कोनो मतलब हमके नहीं। पंडित जी, आपके पीछे के कर्मों को नहीं देख रहे हैं कि मनुष्य की गलतियां क्या है। यही हमारे अंदर होना चाहिए। आज अगर आपसे कोई निर्मल मन से, प्रेम के मन से, प्रेम के भाव से आपसे दोस्ती करने को तैयार है, तो आप भी उसे स्वीकार कर लीजिए, उसे स्वीकार कर लीजिए। माताएं, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगी, घर की बहू हो, बच्चे हो, अपनी गलती को अगर स्वीकार कर ले, तो हमारी यह जिम्मेवारी बनती है कि उसे क्षमा करें और उसे स्वीकार करें। यहां सहानुभूति शब्द जो भगवान शंकर के साथ जुड़ा हुआ है, वाकई में शंकर की जो रसामृत है। मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, शंकर के रसामृत, भगवान भोलेनाथ का रसामृत, महादेव का रसामृत, इसीलिए सब मानते हैं कि हे प्रभु, आप विष को पान करने के बाद भी सबको अमृत देते चले गए, सबको अमृत देते चले गए। यही सहानुभूति है। स्वयं विष को पान कर लिए, लेकिन सबको अमृत प्रदान कर। बोलिए भोलेनाथ सरकार की। वस्तुतः भगवान का नाम कन्हैया पड़ा, माधव पड़ा, श्याम पड़ा, गोपाल पड़ा। मैं नाम का निवेदन इसलिए आपसे कर रहा हूं, यह वृंदावन के भूमि का रहस्य है, भूमि का रहस्य है कि वो अपने कर्तव्य को जब जब बदले, अपने कर्म भूमि में जब जब उनका बदलाव हुआ, तब तब उनका नाम बदला। लेकिन नाम ही केवल बदला, प्रभाव नहीं बदला। आपके भी जीवन में ऐसा होना चाहिए कि हमारे हर कर्मों का अलग अलग नाम हो। हम मंदिर भी आए तो उसी प्रेम रस में आए, और ससुराल भी जाए तो उसी प्रेम रस में आए। ऐसा नहीं कि वहां बड़का दामाद बन जाए कि नहीं, जब तक अंगूठी नहीं लेंगे तब तक हम खाने नहीं खाएंगे।
सोना का अंगूठी नहीं मिले तब तक हम भोजन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी का घर है ना, बेटी का घर, आपका वहां स्वभाव में निर्मलता, सरलता आपके ससुराल के लोगों को बल प्रदान करता है कि भैया दामाद जी बड़ा अच्छे हैं, बड़ा मजबूत है, कोनो गहना सोना का ज्यादा डिमांड नहीं है, दामाद बहुत अच्छे। देखिए यही प्रेम रस है, यही रसामृत है। मनुष्य का रसामृत उसके स्वभाव से जुड़ा हुआ है। जैसे भगवान का रसामृत की मैं निवेदन किया, यहां मनुष्य के रसामृत को भी आप समझिए। मनुष्य के भी रसामृत पर मैं अभी अब बातें निकल गई तो मैं थोड़ा सा निवेदन कर देना चाहूंगा। मनुष्य का रसामृत भी यही है कि हमारा आपका जो स्वभाव है अहंकारी न हो, हमारे मन की तरंगें सरल होंगी, सामने वाले को भी सरलता से आप देखेंगे। मनुष्य केवल मनुष्य को मनुष्य के भाव में देखे, यही रसामृत है, यही रसामृत है। मनुष्य को मनुष्य के भाव में देखे, अपने भाव में परिवर्तन न करे, बस यही रसामृत है। अगर आपका स्वभाव बदल गया, वहां रसामृत दूषित हो गया, और यहां आपका स्वभाव सम है, दृष्टि सम है, व्यवहार सम है, चाल सम है, यही रसामृत है, यही अमृत है। इसी की तलाश मनुष्य कर रहा है कि हमारे अंदर समाज में, परिवार में, व्यवहार में, ससुराल में, बहन के यहाँ, बुआ के यहाँ, फूफा के यहाँ हमारा व्यवहार बना रहे। वह व्यवहार आपको सत्संग से ही बनेगा, क्योंकि यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं है। आप ठाकुर जी के दरबार में हैं, भगवान के दरबार में हैं, उनकी दृष्टि में हम सभी लोग बराबर हैं, यही रसामृत है, यही रसामृत। भगवान जब सबको एक भाव से देखते हैं, सबके लिए अमृत प्रदान करते हैं, यही रसामृत है। हम लोग वृंदावन में भगवान की महिमा को समझ रहे थे, भगवान के नाम को समझ रहे थे। भगवान का एक नाम वहां हरि भी पड़ा, हरि। भगवान का नाम हरि, हर लेना, किसी भी चीज, नेगेटिव एनर्जी, विचार, खराब विचार, अच्छे विचार भी अपने तरफ हर लेना। आपके मन की स्थिति को जब आप ठाकुर जी के दरबार में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, तो आपके मन की स्थिति जब बदल जाती है, यही रसामृत है, यही रसामृत है। मन की स्थिति वहां डाइवर्ट हो गया, आपका स्वभाव और व्यवहार भगवान के साथ जुड़ गया। जो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी थी, जैसे ही बदला, उस बीच की कड़ी में रसामृत ही तो काम किया, रसामृत का। भगवान का नाम नंदलाल पड़ा, मुकुंद पड़ा, मधुसूदन पड़ा। यह भगवान ने अपने अपने कर्म के स्वभाव से जो अपनी लीलाएं अपने गोप मित्रों के साथ, गोपियों के साथ, माता के संबंध मां से उनके इतने अच्छे थे। मैंने आगे भी निवेदन किया, मातृत्व भाव की अगर अपने अंदर प्रतिमूर्ति को पढ़ाना है तो कृष्ण के कथाओं को जरूर सुनना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। और मां लोगों के भी, मैं माताओं से भी निवेदन करूंगा, अपने परिवार में, अपने बच्चों से, परिवार के सभी लोगों से आपका व्यवहार बढ़िया बना रहे। इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा, भगवान कृष्ण की सेवा,
और कृष्ण नाम का जप हमेशा करता है। यह प्रसाद के रूप में है। भगवान के नाम का जप यही उनकी प्रसादी है। आप कहेंगे प्रसाद मुझे भोजन के रूप में मिले, यह भोजन तो बार बार आपको रोज चाहिए, लेकिन अगर भगवान के नाम की प्रसादी आपको मिल गई, भगवान के शब्दों की प्रसादी आपको मिल गई, तो आप हमेशा भगवान श्री कृष्ण राधा रानी सरकार का नाम जपे जा रहे हैं, जपे जा रहे हैं। मामा जी, भोजन प्रसाद पाएंगे तो फिर कल जरूरत पड़ेगी, लेकिन भगवान के नाम के शब्दों की प्रसादी अगर भगवान की कृपा से मिल गई तो आप इस कल भी आप, मैं हमेशा निवेदन कर रहा हूं, कल भी आप जप रही थी, हम आप जप रहे थे, तब भगवान के आज शरण में आए कि आप पीछे भी हमारा नाम जपे हैं, आज भी जपिए और कल भी जपिएगा, यह भी फाइनल। वहां के कण कण में, वृंदावन के कण कण में भगवान के नाम का मैंने आपसे निवेदन किया। हम भक्तगण आज वृंदावन जब हम पहुंचते हैं तो वृंदावन में जितने लोग निवास करते हैं या वृंदावन में जितने लोग दूर दराज से श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं, भगवान की भक्ति से आह्लादित हैं, उनसे मिलने जब वहां जाते हैं तो केवल भगवान के उस धाम के प्रति उनका समर्पण, उनका लगाव, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम वहां लेकर उनको जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद उनके अंदर जो रस उत्सव बढ़ जाता है, उनके अंदर जो आनंद की वृद्धि हो जाती है, यही रसामृत है, यही रसामृत। वहां जाने के बाद स्वतः उनके अंदर एक भाव उत्पन्न हो जाता है और उस पूरे वृंदावन में मनुष्य अपने को मनुष्य समझ के जाता है। मैं विष्णु भाई हूं, वृंदावन जा रहा हूं, मैं राजमोहन जी हूं, वृंदावन जा रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है। सब भगवान के भक्त और कृष्ण के प्रेमी वृंदावन जा रहे हैं, सब कृष्ण के प्रेमी वृंदावन जा रहे हैं। वह अपने प्रेमी को, अपने सखा को, अपने यहां बुलाते हैं। बस यह भाव नहीं रहना चाहिए मैं विशाल जी वृंदावन जा रहे हैं। अरे आप कृष्ण के प्रेमी हैं तो आप वृंदावन जा रहे हैं। और उनको इंतजार रहता है। गप्पू भाई, तेरी उम्मीद और तेरा इंतजार, देखिए दोनों चीजें, उनको भी इंतजार है कि मेरा भक्त आएगा, आएगा। अब कैसे करूं बता दे शुक्रिया तेरा, जय जय। अब कैसे करूं बता दे शुक्रिया तेरा, मेरी मुश्किल में बन गया सहारा मेरा, मेरी मुश्किल में बन गया सहारा मेरा। अब कैसे करूं
बन गया मेरी मुश्किल में बन गया मेरा के बंदों में नाम है तेरा मेरा नस्ल में लहू है तेरा के बंदों में नाम है तेरा मेरे नस्ल में लहू है तेरा मेरे नस्ल में लहू है तेरा चाहे सो या जलूंगा जान है तेरा चाहे सो या जलूंगा रहे जान तेरा मेरी मुश्किल में बन गया मेरा मेरी मुश्किल में बन गया मेरी हर सांस पर अधिकार श्याम तेरा मेरी हर सांस पर अधिकार श्याम तेरा मेरे मुश्किल में बन गया 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 भगवान के धाम में जब भक्तगण पहुंचते हैं तो आप अपनी यात्रा में जब भगवान के समीप पहुंचते हैं ना तो आपके मन की स्थिति में शरीर की स्थिति में बदलाव प्रारंभ होता है। आप इस माया जगत से दूर होके
माया अच्छी चीज है, आपकी जिम्मेवारी, अपना कर्तव्य अच्छी चीज है। परिवार को चलाना, परिवार का देख रेख करना, माता पिता का सेवा करना अच्छी चीज है। लेकिन जब आप वृंदावन पहुंचते हैं तो माया का जगत से आप दूर हो जाते हैं और आपका लगाव केवल श्री कृष्ण और राधा रानी सरकार से हो जाती है। आपके मन की स्थिति वहां जो बदल जाती है, वहां रसामृत ही काम करता है। रसामृत जो मन की स्थिति वहां बदल जाती है। शरीर में आपके अंदर कर्मों का भाव है, माता पिता पत्नी बच्चे सभी याद हैं, लेकिन उन सारे के ऊपर श्री कृष्ण और राधा रानी सरकार की महत्ता बढ़ जाती है। वह कैसे बढ़ती है? तो आपके अंदर वह रसामृत अपना कर्तव्य, अपना कर्म, अपना प्रभाव, अपना स्वभाव दिखाता है। भक्ति की उस प्रकाष्ठा में जब आप पहुंचते हैं, भक्त की, देखिए भक्त की अलग अलग स्थिति है और सभी स्थिति में भगवान ही प्राप्त होते हैं। कोई कथा के माध्यम से भक्ति कर रहा है, कोई संगीत के माध्यम से भक्ति कर रहा है, कोई भगवान की प्रसाद बना के भक्ति कर रहा है, कोई भगवान की सेवा करके भक्ति कर रहा है, कोई भगवान के वस्त्र सी के भक्ति कर रहा है, कोई भगवान के लिए फूल तोड़ के ला रहा है। सभी लोग भगवान की नजर में बराबर हैं। इस चीज पे मैं पूर्ण रूप से निवेदन करता हूं कि भगवान के धाम को, भगवान की मूर्ति को, भगवान के सफाई कर्मचारी क्यों न हो, तो भगवान की नजरों में सब बराबर है। मन की स्थिति आपकी बदल जाती है, वहां रसामृत आपके ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है। जब आप पहुंचते हैं वृंदावन, आपके मन की स्थिति जो बदलती है, मन में भगवान के प्रति श्रद्धा। कोई भक्त कहीं से आया है, दूर दराज से भी आया है। कोई भक्त मान लीजिए गुजरात से आया है, हम भक्त बिहार के गए हैं, मिलते हैं तो केवल राधे 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 राधे। कोई एक दूसरे से नहीं पूछता है भैया आप गुजराती हैं, आप वृंदावन के हैं, आप बिहारी हैं, आप कोई नहीं, सब राधे राधे, केवल राधे 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 राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। बार बार निरंतर आप भगवान के धाम पहुंचते हैं, भगवान से आपकी भक्ति बढ़ती है, आपका निरंतर बदलाव होते रहता है। उस बदलाव के क्रम में आप भगवान से निरंतर यह प्रार्थना करते हैं, एक भक्त होने के नाते, एक भगवान का साथी होने के नाते, आपके रसामृत पर विश्वास जिस दिन हो गया, भगवान के रस जब आपको प्राप्त हो गए, आपको पूर्ण विश्वास हो जाता है, तो आप भक्त होने के साथ साथ भगवान के साथी बन जाते हैं, साथी बन जाते हैं। हरे कृष्णा। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनो
सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया घर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया घर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर की पाड़ा वो मानूंगा मैं एहसान, मानूंगा मैं एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। सुना है हमने सभी से कन्हैया एक ही है, घूम ली सारी दुनिया कन्हैया एक ही है। सुना है हमने सभी से कन्हैया एक ही है, घूम ली सारी दुनिया कन्हैया एक ही है। अब की कैसे मिलेगा तुमको सुनोगा, सुनना जानो यार। हमको किनारा कैसे मिलेगा, हमको किनारा कैसे मिलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। भगवान के प्रति जब आपका विश्वास हो जाता है तो आप उसके दरबार में जाकर आप यही कहते हैं, अब आप नहीं सुनिएगा तो कौन सुनेगा। और जब वह सुनता है, भाई साहब इस पर गौर करिएगा, आपके निवेदन की प्रक्रिया और उसके सुनने के प्रक्रिया में केवल रसामृत ही काम करता है। रसामृत आपके अंदर का रस भाव भगवान से मिल जाता है, वह अमृत तुल्य रसामृत में परिवर्तन होता है। और जब आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आप की बातें भगवान सुन लेते हैं, तो उसी भगवान को आप नगीना मान बैठते हैं, नगीना मान बैठते हैं कि आप ही नगीना हैं। पूर्ण विश्वास हो जाता है।
रखा गया कि मन में भगवान के प्रति जो स्वभाव का प्रभाव, दीपू भैया गौर करिएगा थोड़ा, भगवान के स्वभाव का प्रभाव जो आपके अंदर परिवर्तित हो रहा है वही रसामृत है, वही रसामृत। और आप यही गाते हैं, अब तो आपको नगीना मिल गया और आप उस वृंदावन की गलियों के आशिक हो जाते हैं, आशिक हो जाते हैं। तब आप क्या गाते हैं? गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरे गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी मंजिलों से मुझे जामंदीना है। तेरी गलियों से मुझे जामंदीना है। तेरी गलियों का
दामन तेरा हो जो नहीं कस के पकड़ा ये दामन तेरा तू ही काफी तू ही काबा तू ही मदीना है तू ही काफी तू ही काबा तू ही मदीना सुनील भाई जी, विष्णु जी, गप्पू भाई जी, कथा सागर परिवार के जितने सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, आपके अंदर भी यह बदलाव हुआ है। ये रसामृत का ही कमाल है, रसामृत का। भगवान का वह रस अमृत तुल्य अब आपको प्राप्त हो चुका है। तो जब प्राप्त होता है तो आप केवल भगवान का ही गुण गाते हैं, भगवान का ही गुण गाते हैं। इस सिद्धांत में यह जो सूत्र भगवान ने दिया कि जो मेरे नाम का रस पी लेगा और रस एक बीज की तरह है, बस इसे जीवन से जोड़े। भगवान का जो रसामृत है वो एक बीज की तरह है। मामा जी गौर करिएगा जरा सा इस चीज को। माता जी आप लोग भी थोड़ी सी मैं निवेदन करूंगा इस चीज को समझे। अगर कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी ना तो आध्यात्मिक मार्ग सरल हो जाएगा। और जो मार्ग सरल हो जाता है, सुलभ हो जाता है, वह परमात्मा के मंजिल तक स्वतः पहुंच जाता है। वह मार्ग आपको उस जगह तक परमात्मा से मिला देगा। रसामृत एक बीज की तरह है, आपने उसे पाया, आपने उस रसामृत को, उस स्वाद को, उस परमात्मा के चैतन्य को, स्वभाव को, आकर्षण को, भक्ति को, प्रेम को दृष्टि से देखा, कान से सुना, आपके अंदर बदलाव आया। जब वह आपके अंदर बीज वृक्ष के रूप में बदलेगा तब यह सत्संग रूपी पेड़ समाज में, परिवार में, देश में अपना फल, वही रसामृत का फल, वृक्ष बनेगा तो अपना फल रसामृत ही एक दूसरे को प्रदान करते चलेगा, एक दूसरे को प्रदान करते चलेगा। रसामृत का जो बीज है वो मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको आज यह स्वाद, यह आकर्षण, यह व्यवहार में आ गया तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जब भगवान ने आपके ऊपर कृपा करके उस रसामृत से आपको आह्लादित किया, आपको प्रसन्न किया, तो उस प्रसन्नता में आपको अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकारी नहीं बनना चाहिए। आप जितना ज्यादा उसके रसामृत का प्रभाव समाज में, परिवार में, अपने अंदर, अपने व्यवहार में आप ले आएंगे, उसे आनंद प्राप्त होगा और भगवान की दृष्टि में आपको और रसामृत देने के लिए भगवान ललायित है। यह एक बीज की तरह कैसे काम करेगा? आपके अंदर उस
रस का बीज जब जाता है, भगवान अपनी कृपा रखते हैं, भगवान की सृष्टि में जो चीजें पर्यावरण में, प्रकृति में उपलब्ध हैं, आपको विकसित करेगा ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। अब यहीं से वह परिवर्तन का मार्ग प्रारंभ होता है। रसामृत का बीज अब ज्ञान रूपी वृक्ष में बदलना प्रारंभ होगा। जैसे ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, भगवान के नाम का कीर्तन प्रारंभ होगा, अब आपका ध्यान भगवान की तरफ जाके वो बीज रूपी रसामृत एक स्थिर अवस्था में बैठकर, आप एक स्थिर अवस्था में बैठकर भगवान के नाम का जाप करेंगे, ध्यान में भगवान को ले आएंगे। अब आपका वहां से विकास प्रारंभ हो जाता है। अब जब आपका उस ध्यान की स्थिति में, जप की स्थिति में आपका विकास प्रारंभ होगा, वहीं से तो आपका भगवान से वार्तालाप प्रारंभ होगा। अब आपको वहां भगवान वह रसामृत बीज रूप में बदलकर ज्ञान के रूप में आपके अंदर आया, ज्ञान से आप ध्यान के रूप में जाते हैं और ध्यान में वहां से आपको भगवान से वार्तालाप प्रारंभ होता है। अब भगवान से जब आपकी वार्तालाप प्रारंभ हो जाती है, तो आपकी चेष्टा, आपकी चैतन्यता, आपका मन और आपका स्वभाव सब अब भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की शक्ति को समझने के लिए अग्रसर हो जाता है, प्रगतिशील हो जाता है। आप हर समय उसे खोजना चाहते हैं और हर जगह ढूंढना चाहते हैं। ये देखिएगा, हर समय और हर जगह, यही आपके अंदर जब बदलाव आता है, तब समझ लीजिए कि रसामृत पूर्ण रूप से अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। वह राम नाम की डॉक्टरी और भजन रूपी दवाई प्रारंभ हो गया, प्रारंभ हो गया। कीड़ा पीला भैया रोग ना सताई, पीला भैया रोग ना सताई, पीला भैया राम हम जाता राम हम जाता राम हम दवाई, पीला भैया रोग ना सताई, पीला भैया रोग ना सताई।
बीज को प्रारंभ होता है, मिलना प्रारंभ होता है, तो आपका ज्ञान जब ध्यान में परिवर्तित होता है, मामा जी सत्य ही सत्य है। आज तक इस धरती पे भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा रानी, भगवान भोलेनाथ, श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, सभी लोगों ने इस रसामृत को ग्रहण किया। बात तो देखिए, समझिएगा। परम पिता परमेश्वर का जो रस है, सबने कहीं ना कहीं से पाकर अपने अंदर पूर्णता को प्राप्त किया। अगर भगवान श्री कृष्ण आपको यह रस की कृपा प्राप्त करा रहे हैं, वह दे रहे हैं, तो उनको भी अपने अंदर इस शक्ति को बढ़ाने के लिए इस वृक्ष में उस फल को देने के लिए उस बीज रूपी तत्व को अपने अंदर भी पैदा करना पड़ता है। जिस तरह का बीज लगेगा उसी तरह का बीज होगा। उस रसामृत से वह पूर्ण रूप से समाहित है, वह पूर्ण रूप से परिपक्व है। उसी तरह का बीज जब उन्होंने हम भक्तों के अंदर डालते हैं, तो हम भी अपने अंदर उस बीज को वृक्ष रूपी फैलाते हैं। और सारे वृक्ष की शाखा, तना, पेड़ के भी अलग अलग डालियों को शाखा कहा है। शाखा कहते हैं क्या? शाखा, शाखा में बोलते शाखा। अलग अलग शाखाओं में वह बढ़ता है और सभी शाखाओं का फल उसी रसामृत की तरफ होता है, उसी रसामृत, क्योंकि वह बीज रसामृत से आगे बढ़ा है। आप इस रसामृत को एक दृष्टि से और देख सकते हैं, क्योंकि वह सूक्ष्म चीज है, सूक्ष्म है। आपकी इन आंखों से वह दिखाई नहीं दे सकता। गुरुदेव बताते हैं, यही 14 जनवरी से, संक्रांत से उसे देखने की दौड़ लगी हुई है ज्यादा। यह जो कुंभ चल रहा है ना, इस कुंभ में मैं निवेदन करना चाहूंगा और इसी रसामृत से उसको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। अपने मन का भाव है। करीब करीब सनातन के परिवार के सभी सदस्य कुंभ का स्नान अपने जीवन में इस तन को कराए हैं। इस तन और मन को कुंभ में, प्रयाग में जाके, कभी उज्जैन में जाके, हरिद्वार में जाके इस उत्सव का अपने जीवन में लाभ प्राप्त किए हैं। लेकिन इसके रसामृत रूपी अध्ययन पर मैं आपसे निवेदन करूं, क्योंकि समय कुंभ का चल रहा है और 14 जनवरी से ही इसका प्रारंभ हुआ है। आज ही के दिन से आप अपने मन की स्थिति से, जानकारी की स्थिति से, जो आपको ज्ञान प्राप्त है, धर्म के पन्नों के माध्यम से, सभी लोग इस चीज को जानते होंगे कि कुंभ में स्नान करने का उद्देश्य क्या है। और कुंभ जब इलाहाबाद प्रयागराज में लगता है, तो बहुत लोग जानते हैं कि 3 नदियों का संगम है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, 3 नदियों का संगम है। वहां गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों का मिलन है। उसी मिलन में यह मनुष्य अपने को मिलाने जाता है। देखिए मामा जी, इस गंगा जमुना
अपने को भी मिलाने जाता है। सुरेश भाई, गुड्डू भाई, अपने मन के भाव को, तन के भाव को गंगा जमुना सरस्वती से मिलन कराने जाता है। और आज से यह प्रारंभ हो रहा है। सूर्य की दृष्टि मनुष्य पर अपने प्रभाव को दिखाना प्रारंभ कर दिया। अपनी तेज, अपना आशीर्वाद 14 जनवरी से प्रारंभ कर दिया। मनुष्य का दौड़ प्रारंभ हो गया, मनुष्य जग गया, आज उत्साहित हो गया कि हमें गंगा जमुना सरस्वती से अपने मन को और तन से मिलाने चलना है, मिलाने चलना है। उसकी दौड़ प्रारंभ हो गई। यहां पर मनुष्य, देखिए, इस धरती पर सबसे तेज प्राणी है मनुष्य। जानकारी के माध्यम में, चालाकी के माध्यम में, समझदारी के माध्यम में, ज्ञान के माध्यम में, चैतन्य के माध्यम से। लेकिन एक जगह मनुष्य चूक कर जाता है। लेकिन गुरुदेव बताते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा कि उसे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कहां कहां चूक हो जाती है। उस चीज को अंदर की गहराई वो समझ नहीं पाता है, भूल हो जाती है उससे। उस अनुभव को मनुष्य को अपने से जोड़ के चलना चाहिए। और जो जितना ज्यादा जोड़ा, जिसने जितना ज्यादा उसका अनुभव किया, वह ज्ञान के माध्यम से ध्यान को प्राप्त हुआ और ध्यान के माध्यम से परमात्मा को पाया। बस इस सिद्धांत को थोड़ा सा आप समझिए। मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि आज 14 जनवरी है और बहुत मतलब एकदम गूढ़ रहस्य है ये। गंगा और जमुना, आपको प्रयागराज में जाएंगे, इलाहाबाद में, तो आप अपनी आंखों से उसे देख सकते हैं। लेकिन सरस्वती की धारा वहां दिखाई नहीं देती। यही सत्यता है ना। मनुष्य का भी हाल यही है, मनुष्य की भी स्थिति यही है। यही पर हमसे चूक हो जा रही है। अपनी गंगा रूपी शरीर में, गंगा रूपी शरीर में, जमुना रूपी मन में सरस्वती रूपी चैतन्यता को नहीं पता समझ पा रहे हैं, क्यों? इसी के अंदर छिपी हुई है। गंगा रूपी शरीर में, जमुना रूपी मन में चैतन्यता रूपी सरस्वती छिपी हुई है, जिससे को हम प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन हमें यह समझ में आ गया, यही शरीर हमारा कुंभ और प्रयागराज बन गया। यही शरीर हमारा सरस्वती रूपी ज्ञान इसके अंदर भरा पड़ा है। बस सत्संग के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से, भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, अपने मन की स्थिति से, मैंने अभी आपसे निवेदन किया, ज्ञान के माध्यम से, ध्यान रूपी तरीका से, ज्ञान से ध्यान रूपी तरीका से वह सरस्वती का जब उदय होता है, तब आपके अंदर चैतन्यता की वृद्धि होती है। और जितना चैतन्यता रूपी प्रभाव बढ़ेगा, यही प्रयागराज तीर्थ हो जाएगा। प्रयागराज तीर्थ हो जाएगा। प्रयाग को राजा कहा गया, प्रयागराज कहा गया, इसीलिए कहा गया कि आपके मन रूपी चैतन्यता का जितना प्रभाव बढ़ेगा, आपका शरीर स्वतः प्रयागराज बन जाएगा, स्वतः प्रयागराज बन जाएगा। आज की कथा को हम लोग यही विश्राम करते हैं। शब्दों के माध्यम से, गुरुदेव की कृपा से
कथा सागर परिवार में श्री दिव्य कृष्णदास जी के मुखार बिंद से जो शब्द हम लोग अपने कानों के माध्यम तक, कानों से जितना अमृत पान हम लोगों ने किया है, इस कथा सागर परिवार में श्री दिव्य कृष्णदास प्रभु जी पहले भी 2 साल से यहाँ कार्यक्रम हो रहा था, फिर अब प्रारंभ हुआ है। उनकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, माता पिता की कृपा से जो शब्द अपने संस्कार के माध्यम से जो अपने को प्राप्त हुआ, गुरुदेव भगवान की कृपा से वह शब्द मैं निवेदन करने का कोशिश करता हूँ। शब्दों में कुछ गलतियां हो जाती हैं, मैं भी इस चीज को महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं यही निवेदन करूंगा, आपका भाई हूं, आपका बच्चा हूं, बस इसे भगवान की प्रार्थना समझ के, बस इसी मन में एक भाव है कि भगवान पूजा करे आवत नाही, कुछ हमें बोलत आवत नाही, लेकिन मन मानत नाही, मन भगवान की प्रार्थना करने का निवेदन भगवान की कृपा से होता है। मन में भाव है कि बस भगवान की प्रार्थना करें, और यह ना समझी है, जो माना हुआ है हम उसी को मनाने चल रहे हैं, जो माना हुआ है उसी को। हरे राम राम राम